हेलो एंड वेलकम अगेन। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। मैंने हम लोगों ने कभी ना कभी ये फील किया होगा जब भी हम लोग ट्रैफिक में अटके हैं कि यार काश हम लोग उड़ के जा सकते थे। राइट ही एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जिसको बोलते हैं एयर टैक्सी। अब नाम से ही आप समझ गए होंगे, एयर टैक्सी मतलब अ, जो है तो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एयर में चलने वाली टैक्सी। राइट, अभी ये जो टैक्सी है, ये एयर टैक्सी जो है, ये जिस टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, राइट, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं ईवी टोल्स। राइट, ईवी टोल्स मीन्स इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट्स। राइट, सो ये जो होते हैं ये स्मॉल एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो विद इन द सिटी, और हम बोले कि शॉर्ट डिस्टेंस पे पैसेंजर्स को या जो भी हल्का फुल्का जो आपका लगेज होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में यूज होने वाला है इनका। सो ये जो चीज़ थी, ये अब तक ड्रीम थी और ये रियलिटी बनने जा रही है। बहुत सारी कंपनियां हैं अक्रॉस द ग्लोब जो इस पे काम कर रही है ऑलरेडी, इंक्लूडिंग इन भारत। ओके, सो आइए पहले समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, ये कैसे काम कर रही है, और ये ईयर ऑन ईयर इवॉल्व कैसे हुई है ये चीज। राइट, सो आइए इस एआई जनरेटेड वीडियो के द्वारा पहले हम लोग समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है क्या और ये काम कैसे करती है ग्राउंड पे। परिवहन का भविष्य अब दूर नहीं और ये ऊपर की ओर देख रहा है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां शहर सिर्फ ऊंची इमारतों से ही नहीं बल्कि बिजली से चलने वाले हवाई जहाजों से भी आसमान की ओर बढ़ रहे हैं, जो शहरी हवाई क्षेत्र में बड़ी आसानी से उड़ान भर रहे हैं। ये ईवीटीओएल का वादा है, यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट, एक क्रांतिकारी तकनीक जो शहरी आवाजाही को बदलने के लिए तैयार है। ईवीटीओएल सिर्फ कहानियों की बात नहीं है, ये तेजी से हकीकत बन रहे हैं। बिजली से चलने वाले ये नए हवाई जहाज शहरों में बढ़ती भीड़ और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत के बढ़ते चैलेंजेस का एक अच्छा समाधान देते हैं। सीधे ऊपर उड़ान भरने और उतरने की क्षमता के साथ ईवीटीओएल को रनवे की जरूरत नहीं होती, जिससे घनी आबादी वाले इलाकों में मोबिलिटी का एक नया रास्ता खुलता है। ग्लोबल ईवीटीओएल मार्केट की कीमत अभी अरबों डॉलर है और आने वाले सालों में इसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने वाली है। कई कारणों से लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तेजी से बढ़ते शहर ट्रांसपोर्टेशन के मौजूदा ढांचे पर दबाव डाल रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम, लंबा सफर और प्रदूषण बढ़ रहा है। ईवीटीओएल एक अच्छा विकल्प है। ये शहरों में घूमने का एक तेज, ज्यादा कारगर और पर्यावरण के अनुकूल तरीका है। कल्पना कीजिए, जाम वाली सड़कों को छोड़कर आप शहर के ऊपर उड़ रहे हैं, एक आरामदायक, शांत और प्रदूषण मुक्त सफर का आनंद ले रहे हैं। यही ईवीटीओएल टेक्नोलॉजी का आकर्षण है और ये एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स सबका ध्यान खींच रहा है। ईवीटीओएल टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रही तरक्की के पीछे कई मुख्य कारण हैं। इनमें सबसे आगे इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स और बैटरी टेक्नोलॉजी में हुई जबरदस्त तरक्की है। एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी और नॉइज रिडक्शन के मामले में इलेक्ट्रिक मोटर्स पारंपरिक कंबस्शन इंजन से काफी बेहतर हैं। ये ज्यादा साफ सुथरे भी हैं, इनसे कोई धुआं नहीं निकलता, जो सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन इकोसिस्टम बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ साथ बैटरी टेक्नोलॉजी में भी काफी तरक्की हुई है। बैटरीज अब ज्यादा एनर्जी डेंस हो रही है, जिससे ईवीटीओएल ज्यादा दूर तक जा सकते हैं और जल्दी चार्ज हो सकते हैं। ईवीटीओएल ऑपरेशंस को कमर्शियली वायबल और ट्रांसपोर्टेशन के मौजूदा तरीकों से कंपटीशन देने के लिए ये बहुत जरूरी है। हार्डवेयर के अलावा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर और ऑटोनोमस फ्लाइट सिस्टम्स ईवीटीओएल को हकीकत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऑटोनोमस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स सेफ्टी, रिलायबिलिटी और इफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और ऐसे भविष्य का रास्ता बनाते हैं जहां ईवीटीओएल बिना पायलट के उड़ान भर सकेंगे। इससे ईवीटीओएल ट्रांसपोर्टेशन न सिर्फ ज्यादा एक्सेसिबल होगा बल्कि ज्यादा अफोर्डेबल भी होगा, क्योंकि पायलट ट्रेनिंग और सैलरीज का खर्चा नहीं होगा। हालांकि ईवीटीओएल को हमारे एयर स्पेस में इंटीग्रेट करने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ही काफी नहीं, इसके लिए एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है।
जो एविएशन इकोसिस्टम में आने वाले इन नए हवाई जहाज़ों की सेफ्टी और एफिशिएंसी सुनिश्चित करे। दुनिया भर की रेगुलेटरी बॉडीज ईवीटीओएल सर्टिफिकेशन, ऑपरेशन और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। ईवीटीओएल एयरक्राफ्ट के संभावित इस्तेमाल बहुत ज्यादा और अलग अलग हैं, जो कई सेक्टर्स में फैले हुए हैं। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में ईवीटीओएल हमारे कम्यूट, ट्रैवल और सामान पहुंचाने के तरीके को बदलने का वादा करते हैं। एयर टैक्सीज ऑन डिमांड पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देते हैं, जिससे ट्रैवल टाइम काफी कम हो सकता है, खासकर भीड़ भाड़ वाले शहरों में। सोचिए, आप एक एयर टैक्सी बुलाते हैं जो आपको ट्रैफिक से बचाते हुए पूरे शहर में ले जाती है और आप अपनी मंजिल पर समय पर और आराम से पहुंच जाते हैं। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के अलावा ईवीटीओएल में कार्गो डिलीवरी, इमरजेंसी रिस्पांस और टूरिज्म के लिए भी बहुत संभावनाएं हैं। सामान को जल्दी और अच्छी तरह से पहुंचाने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर उन जगहों पर जहां सड़कें अच्छी नहीं हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस में ईवीटीओएल मेडिकल ट्रांसपोर्ट, जरूरी सामान पहुंचाने या सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद कर सकते हैं। और टूरिस्ट के लिए ईवीटीओएल शहर को एक नए नजरिए से देखने का एक अनोखा और रोमांचक तरीका है। जबरदस्त संभावनाओं के बावजूद ईवीटीओएल इंडस्ट्री को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें इन हवाई जहाजों के आम होने से पहले दूर करना होगा। सबसे बड़ी हर्डल्स में से एक डेवलपमेंट और प्रोडक्शन की ज्यादा लागत है। नए हवाई जहाज बनाना एक जटिल और महंगा काम है और ईवीटीओएल भी इससे अलग नहीं है। हल्के लेकिन मजबूत मटेरियल, सोफिस्टिकेटेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स और हाई परफॉर्मेंस बैटरीज की जरूरत ओवरऑल कॉस्ट को बढ़ा देती है। एक और चैलेंज सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ईवीटीओएल के लिए वर्टिपोर्ट्स उतरने और चार्जिंग की डेडिकेटेड फैसिलिटीज का एक नेटवर्क चाहिए होगा, जो पूरे शहर में अच्छी जगहों पर हो। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स और एविएशन इंडस्ट्री समेत कई स्टेक होल्डर्स के बीच तालमेल की जरूरत होगी। अर्बन एयर मोबिलिटी का भविष्य ईवीटीओएल एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट और उपयोग से जुड़ा है। हालांकि चैलेंजेस हैं, लेकिन इनोवेशन की गति, इन्वेस्टमेंट का स्तर और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस की बढ़ती मांग एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करती है जहां ईवीटीओएल शहरों में एक अहम भूमिका निभाएंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हमें और भी एफिशिएंट, रिलायबल और अफोर्डेबल ईवीटीओएल एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे। बैटरी टेक्नोलॉजी में सुधार होता रहेगा, जिससे ज्यादा रेंज, तेज चार्जिंग टाइम और कम कॉस्ट मिलेगी। ऑटोनोमस फ्लाइट सिस्टम्स और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होंगे, जिससे सेफ्टी, एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। ईवीटीओएल को हमारे एयर स्पेस में इंटीग्रेट करने के लिए इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, पॉलिसी मेकर्स और पब्लिक के बीच तालमेल की जरूरत होगी। ईवीटीओएल टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए साफ रेगुलेशंस, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। एक ऐसे भविष्य का सपना जहां हम आसानी से सड़कों से आसमान में पहुंच सकें, अब दूर की कौड़ी नहीं है। ये वो भविष्य है जो तेजी से आ रहा है, जिसे अर्बन मोबिलिटी में क्रांति लाने और हम ओके, सो दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये काम कैसे करती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इस चीज को ग्राउंड पे कैसे उतारा जाए, या ये कौन सी कंपनियां हैं जो इस टेक्नोलॉजी को रियलिटी बनाने के पीछे काम कर रही है। राइट। सो सबसे पहले एक कंपनी है जोबी एविएशंस करके। ये यूएस की कंपनी है और इसमें उबर को आप सब लोग जानते होंगे। उबर और टोयोटा मोटर्स का फंडिंग है इनको। इन ये जो जो भी एविएशंस है, ये दिस इज बैक्ड बाय उबर एंड टोयोटा। राइट। और इनका प्लान है कि ये 2025 तक, मतलब इस साल ही, अपनी कॉमर्शियल सर्विसेज लॉन्च करे। मेरे ख्याल से इनका तो जो भी एविएशन का सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी कुछ तो टाई अप भी हुआ है। फिर सेकंड नंबर पे आता है आर्चर एविएशन। ये भी एक कंपनी है जिन्होंने यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप किया है। राइट। और ये भी जो है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए
अपने व्हीकल या एयरक्राफ्ट्स बनाने वाले हैं। तीसरी जो कंपनी है वो है वोलोकॉप्टर। अभी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की बात चल रही हो तो जर्मनी कैसे पीछे रह सकता है, राइट? तो ये जर्मनी का कंपनी है वोलोकॉप्टर, राइट? इन्होंने ऑलरेडी अपनी ओलो सिटी करके इनका एयर टैक्सी है, इन्होंने ऑलरेडी अपना एक प्रोटोटाइप बनाया है, ओलो सिटी नाम उसको दिया है। इन्होंने ऑलरेडी उसका ट्रायल कर चुके हैं। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में उसको ऑलरेडी टेस्ट करके ये लोग देख चुके हैं। और ये लोग भी प्लान कर रहे हैं कि पेरिस और सिंगापुर में अपनी सर्विसेज लॉन्च करें। तो दोस्तों, अगर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात चल रही हो और चाइना का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो चाइना की भी एक कंपनी है जिसका नाम है ई हॉन्ग। ई हॉन्ग ने अपना एक ऑटोनॉमस एयर टैक्सी ऑलरेडी लॉन्च की है। उसका नाम है EH216 216 मॉडल। इनका जो है ऑलरेडी इन्होंने टेस्ट करके देख चुके हैं और वो रेगुलेटरी अप्रूवल्स में उनका रेगुलेटरी अप्रूवल इन प्रोग्रेस है फॉर देयर कमर्शियल लॉन्च। तो ये चार कंपनी हुई, इंक्लूडिंग यूएसए, जर्मनी, चाइना। और इसी साल आई मीन 2024 में भारत में भी एक कंपनी बनी है जिनका नाम है आ, सरला एविएशन। और सरला एविएशन के जो इन्वेस्टर्स है हमारे देश के बड़े फाउंडर्स है बिन्नी बंसल, आप जानते होंगे, ये फ्लिपकार्ट के को फाउंडर रहे हैं। निखिल कामत जीरोधा के को फाउंडर है। और श्रीहर्षा मजिती जो स्विगी के फाउंडर है। इन्होंने इस कंपनी को फंड किया है जो सरला एविएशन है। और इन्होंने जो हमारी पहली महिला शायद कॉमर्शियल पायलट थी सरला ठकराल जी, उनके नाम पे अपनी कंपनी का नाम रखा है। सो इनका भी एक मॉडल है जिसको उन्होंने नाम दिया है शून्य। तो ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। इन्होंने ऑलरेडी शून्य नाम का अपना एक 7 सीटर एयर टैक्सी बनाया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, जिसको ये इंट्रा सिटी कम्यूट के लिए यूज करने वाले हैं। इनका रेंज होगा 160 किलोमीटर। मतलब 160 किलोमीटर की दूरी के बीच में ये चल सकता है। और इसका मैक्सिमम स्पीड होगा 250 किलोमीटर पर आवर। सो इनका एम है कि भाई जो ट्रेवल हम आज बेंगलुरु में लगभग 2.5 से 3 घंटा लगता है जो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, उसको हम रिड्यूस करके 20 मिनट्स पे लाने वाले हैं। तो इस एम के साथ सरला एविएशन आगे काम कर रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी अपने जो हैं जो रैपिड रिस्पांस मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए 2028 तक अपना व्हीकल वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। और उनका एम है बाई 2035, राइट, 2035 में वो मास लेवल पे अपनी सर्विसेज लॉन्च करने वाले हैं। जैसे आज की डेट में आप हर जगह ओला उबर देखते हो सकता है 2035 तक आप हर जगह एयर टैक्सी देखें, राइट? तो ये थे कुछ बड़े नाम्स जो ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को रियलिटी बनाने के पीछे लगे हुए हैं और इन्होंने बहुत हद तक इस चीज में सफलता पा ली है। सो अभी वो दिन दूर नहीं है जब लोगों का एयर टैक्सी से विद इन द सिटी कम्यूट करने का सपना जो है वो पूरा होने वाला है, राइट? अभी हम सोच रहे हैं यार इसमें इसमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, राइट? सो पहला तो है, क्योंकि ये अ, हवाई यात्रा है, राइट, इनके लिए रेगुलेशन और सर्टिफिकेशन है जो इन जो काफ़ी टफ होता है इस इंडस्ट्री में। दूसरा इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? जैसे अब जो कमर्शियल एरोप्लेन्स उड़ाते हैं, राइट, उनके लिए एयरपोर्ट्स होते हैं बड़े बड़े, या हेलीकॉप्टर्स के लिए हेलीपैड होते हैं। इनके लिए क्या रहेंगे? तो इनका जो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए व्यवस्था होती है उसको ये लोग वर्टीपोर्ट्स बोलते हैं। तो बहुत सारे वर्टीपोर्ट्स का एक
इंफ्रास्ट्रक्चर इनको तैयार करना पड़ेगा, राइट? फिर हम इनको एक एयर कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, राइट? सो इनका वो इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज रहेगा। दूसरा, क्योंकि ये ऑटोनोमस व्हीकल है और बैटरी से चलने वाला व्हीकल है, सो बैटरी टेक्नोलॉजी और उसका रेंज पे इनको काम करना पड़ेगा कि भाई कौन सी बैटरी यूज करना है। उसमें कई सारे उनके मापदंड होते हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपना वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये उनमें एक चैलेंज रहेगा मेरे ख्याल से बैटरी का। और दूसरा रहेगा कॉस्टिंग का और पब्लिक एक्सेप्टेंस का, कि भाई ठीक है, आपने एयर टैक्सी में ट्रांस मतलब ट्रेवल तो हम लोग कर रहे हैं, बट उसकी कॉस्ट क्या होगी? क्योंकि हम लोग अगेन हम लोग एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री है और कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारा डिसीजन लेने के लिए, राइट? पब्लिक एक्सेप्टेंस की जहाँ बात आती है, मेरे ख्याल से जिस तरह से हमने नई नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की हैं पिछले कुछ सालों में, मुझे नहीं लगता कि पब्लिक एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम आने वाली है। बट हाँ, कंपनियां इस बारे में भी मतलब कंसिडर है कि भाई एक्सेप्टेंस रहेगा या नहीं रहेगा। सो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड अबाउट एयर टैक्सी। आप लोगों को अगर इस पे आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे कमेंट कीजिए, या इसके बारे में आपको और कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में लिखिए। मैं अगले वीडियो में इस चीज़ को क्लैरिफाई करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।